नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाखड़ा नहर से जुड़ी हर अपडेट हम हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं। और जिस तरीके से लगातार जो भाखड़ा में बंदी का दौर जारी है, वो बंदी कब हटेगी, पानी कब आएगा, आखिर किस वजह से जो इस बार बंदी का जो फैसला लिया गया। दरअसल भाखड़ा नहर ब्रांच के 70 सालों के इतिहास में पहली बार जो मेन ब्रांच की सुरक्षा श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। वारे नहर का जो पुनरुद्धार है वो होने जा रहा है, जिसमें 22 किलोमीटर का जो एक हिस्सा है, इसके निर्माण कार्य पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होने, और ये टोहाना से जो लेकर चांदपुरा हेड तक ये पूरे का पूरा हिस्सा बनता है, जिसकी मुरम्मत का कार्य अब जारी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर भाखड़ा की दिखाता हूं, जो बिल्कुल सूख चुकी है, और उसके साथ साथ तस्वीरें हमने आपको टोहाना हेड से हमारे जो सहयोगी टीबीएन न्यूज़ के संपादक हैं वो गिल साहब की मदद से आपको दिखाने का प्रयास किया है कि सिंचाई विभाग ने भाखड़ा नहर मेन ब्रांच की नहर पटड़ी से आवागमन वाले राहगीरों व वाहन चालकों को सचेत किया है कि वह आने वाले करीब 20 दिनों तक ध्यान से आवागमन करें, क्योंकि भाखड़ा मेन ब्रांच नहर की सुरक्षा दीवारें, नहर का पुनरुद्धार शुरू किया गया है। इसके अलावा कल्पना चावला पार्क और हर्बल पार्क में लोगों को भी कम आवागमन करने की सलाह दी गई है। नहर की सुरक्षा दीवारों को तोड़ दिया गया है, यानी कि अब अंदर 22 से 25 फीट गहराई की नहर है, तो उसमें गिरने का खतरा है, इसलिए सचेत किया गया है। और विभाग की ओर से भाखड़ा हेड से चांदपुरा हेड तक करीब 22 किलोमीटर द्वारा तक के किए जाने वाले इस निर्माण कार्य पर 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ये जो 22 किलोमीटर के हिस्से में अलग अलग 30 से भी ज़्यादा ठेकेदार लगाए गए, यानी कि युद्ध स्तर पर यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, ताकि जो एक बाउंडिंग डेट दी गई है 26 जो नवंबर मुकर्रर इस बंदी को ख़त्म करने का दिन है, तब तक ये काम पूरा हो जाए। और जो रही बात सुरक्षा की दीवारों को निकालने की, वो ऊपर का काम है, वो पानी चलते के साथ साथ भी किया जा सकेगा, क्योंकि इसीलिए 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों की माने तो नवंबर में पानी आने की कम संभावना है। दिसंबर 1 से जो पानी किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा, और ये हो सकता है कि 27, 28 या 29 नवंबर को पानी छोड़ दिया जाए। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों का माने तो नवंबर महीने में पानी है वो मौजगढ़ हेड, कालांवाली हेड की बात करें, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरियाँ यहाँ से निकलती हैं टोहाना से आगे, फतेहाबाद की बात करें, तो यहाँ पर पानी है वो आपको लगभग दिसंबर में ही मिल पाएगा। हो सकता है आखिर में 29 के आसपास आपको पानी यहाँ से मिलना शुरू हो जाए। तो भाखड़ा नहर की मेन ब्रांच करीब 20 फुट गहरी है, इसलिए विभाग ने आवागमन को लेकर सावधान लोगों को किया है। और 16 दिन की नहरबंदी की गई है। मुख्यतः 16 से 26 नवंबर तक ये नहर के अंदर का जो मुख्य कार्य चलेगा। इसके अगले सप्ताह आंतरिक कार्य किए जाएंगे। इसके लिए 16 दिन की बंदी की गई है। और पीने के पानी की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फतेहाबाद ब्रांच में अस्थायी कनेक्शन दिए गए हैं, ताकि जलापूर्ति में कोई बाधा ना हो। एसडीओ महेंद्र सिंह ने आश्वस्त किया है कि शहर में पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं आने दी जाएगी। सिरसा व पंजाब के मानसा जिला के जलघरों को पहले से भर दिया, यानी कि विभाग ने जो टोहाना से एक्शन उनकी माने तो उनका कहना है कि किसानों को अब सिंचाई के पानी की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इस बंदी को इस वक्त में लिया गया। किसान कमेंट करके जरूर बताएं, क्या इस वक्त जो पीक समय गेहूं की बिजाई का चल रहा है, क्या किसानों को पानी की आवश्यकता नहीं थी? हालांकि विभाग के पास ये पूरे का पूरा पैमाना है कि अब किसानों की सब कुछ बिजाई पूरी हो चुकी है, अब पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। और सिंचाई विभाग टोहाना से जो एसडीओ महेंद्र सिंह ने कहा है कि नहर के जो पुनरुद्धार से नहर की मजबूती बढ़ेगी, तटबंध मजबूत होंगे, जल प्रवाह भी सुगम होगा, और किसी तरीके की सीपेज लीकेज है वो नहीं होगी। और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा भाखड़ा नहर के किनारे बनी सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा पत्र लिखकर पीडब्ल्यूडी विभाग को कुछ समय के लिए निर्माण कार्य रोकने के लिए आग्रह किया था, ताकि नहर के जो पुनरुद्धार कार्य को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके, ताकि दोनों काम बराबर ना चल पाएँ, एक को पहले कर दिया जाए। और ये ऐसा माना जाता है कि 65-70 वर्षों के लंबे एक दौर के बाद इस नहर का जो दोबारा से मेंटेनेंस का जो कार्य पूरे का पूरा जो नीचे का हिस्सा है उसको दोबारा से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सीपेज की समस्या रहती थी, नहर टूटने का डर रहता था। तो इसी बातों को लेकर ये करीब 22 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसमें ये तय किया गया कि यहीं से जो पानी को मजबूती दी जाए। तो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के निर्माण
निर्णय अनुसार आगामी 5 जो पीछे बीता हुआ नवंबर था, उसमें अब 26 नवंबर तक भाखड़ा नहरों की सप्लाई पूर्ण तरीके से बंद रहेगी। इस अवधि में फतेहाबाद स्थित टोहाना हेड से निकलने वाली सिरसा की सभी नहरों में भी पानी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि 5-4 दिन पहले एक खबर काफ़ी विश्वसनीय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वायरल हुई थी कि नहर की नहरबंदी को टाल दिया गया, लेकिन तेज राणा ने पहले से अपने किसानों को आग्रह कर दिया था हमारे विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कि ये बंदी है जो 21 दिन की असर इसका पड़ेगा, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो तेज राणा पर लगातार हमारे जो किसान भाई हैं वो विश्वास करते हैं, और हम भी ऑथेंटिकेट, प्रामाणिक और सत्यापित जो खबरें हैं, जो खबरें जनमानस के हित की हैं, समाज के लिए जागरूक करने वाली खबरें हैं, जो समाज को बेनिफिट दे सकती है, जिससे जागरूकता फैलाई जा सकती है, शिक्षा दी जा सकती है, उन्हीं खबरों को हम आप तक जो पहुंचाते हैं, और यही जिम्मेवारी को हम आगे भी निभाते रहेंगे। तो भाखड़ा में जैसे ही पानी आएगा हम आपको तब भी सबसे पहले रिपोर्ट देंगे कि पानी कब आएगा, किन किन नहरों में और किस शेड्यूल से पानी शुरू होगा। ABC जो ग्रुप है उसमें कौन सी ग्रुप पहले चलेगा, और यही उम्मीद है कि जनवरी तक तो नहरें हैं वो 2 सप्ताह लगातार चलेंगी, 1 सप्ताह की बंदी रहा करेगी, और अब उम्मीद की जा सकती है पानी अच्छा खासा आपको मिलेगा। लेकिन अगली रिपोर्ट लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।